अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानिब से मुल्क भर में लगे हुए दर्जनों गैर फाल और पुराने सरकारी पावर प्लांट्स को फरोख्त करने का आगाज़ हो गया है। इस सिलसिले में पहले फेज़ के अंदर 9 मुख्तलिफ पावर प्लांट्स के यूनिट्स को फरोख्त करने के लिए पेश किया गया, जिसके लिए 10 कंपनियों ने अपनी बिड्स जमा करवाई हैं। 1175 मेगावाट के ये पावर प्लांट्स, जिन्हें टेक्निकल टर्म में जेनकोस कहा जाता है, वो अब पूरे मुल्क के अंदर फरोख्त किए जा रहे हैं। अगर आपको बताएं कि ये किन किन अजला में वाक़ है तो वो एक लंबी तफसील है, लेकिन उससे पहले आपको बताते चलें कि इन तमाम पावर प्लांट्स की हिफाजत के लिए, सालाना मेंटेनेंस के लिए हुकूमत की जानिब से अरबों रुपया खर्च किया जाता रहा है। और इनमें से कई अभी भी चल रहे हैं, लेकिन कई ऐसे हैं जो अपनी टेक्निकल उम्र पूरी कर चुके हैं, अब वो किसी काम के नहीं हैं। तो जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं, जो किसी काम के नहीं हैं, उन्हें फ़रोख्त किया जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं, इन पावर प्लांट्स की अगर हम ज़मीन डिस्कस कर लें जिनके ऊपर ये पूरे मुल्क में लगे हुए हैं, तो सिर्फ उस ज़मीन की मालियत 200 अरब रुपये से ज़ायद बताई जाती है। इसके ऊपर जो मशीनरी है वो भी अच्छी खासी खरबों रुपए मालियत की है। लेकिन आज जो पावर प्लांट्स फरोख्त करने के लिए पेश किए गए हैं, ये 9 जो हैं, इनकी जो आस्किंग प्राइस है, यानी कि मिनिमम प्राइस है हुकूमत ने रखी, वो 9 अरब 20 करोड़ रुपए है। यानी इससे ऊपर कोई बिड करेगा और जो हाईएस्ट बिड करेगा उसे ये फरोख्त कर दिए जाएंगे। वो कंपनी यहाँ से तमाम सामान उठाकर बेच सकती है, स्क्रैप ले जा सकती है, कहीं और इस्तेमाल कर सकती है। तो जो पावर प्लांट्स हैं उनकी तफसील कुछ यूँ है। लाखड़ा कोल पावर प्लांट जो जामशरू सिंध के अंदर है, 150 मेगावाट का, वो 1 अरब 57 करोड़ रुपए में सबसे कम जो मिनिमम टेंडर प्राइस है वो फरोख्त के लिए पेश किया गया है। फिर है कोटरी के अंदर GTPS 174 मेगावाट का, वो 1 अरब 81 करोड़ रुपए में पेश किया गया है। फिर TPS सक्कर है 50 मेगावाट का, 48 करोड़ रुपए में। फिर TPS कोयटा है 57 मेगावाट का, 49 करोड़ रुपए में उसकी आस्किंग प्राइस दी गई है। फिर है NGPS मुल्तान 260 मेगावाट का, वो 1 अरब 83 करोड़ रुपए में फरोख्त करने का आगाज़ किया गया है। फिर TPS मुल्तान कैंट है जो कि 20 मेगावाट का छोटा पावर प्लांट है, 6 करोड़ 40 लाख रुपए इसकी कम से कम बिड प्राइस रखी गई है। फिर GTPS फैसलाबाद है 247 मेगावाट का, 1 अरब 80 करोड़ रुपए का है। फिर SPS फैसलाबाद है 132 मेगावाट का, वो 1 अरब 55 करोड़ रुपए का है। जबकि लाहौर के करीब शादरा में लगा हुआ GTPS 85 मेगावाट का, उसको 31 करोड़ 30 लाख रुपए में बिड प्राइस के ऊपर ऑफर किया गया है। अब जिन 10 कंपनीज ने अपने टेंडर दे दिए हैं और टेंडर खुल भी गए हैं इब्तदाई तौर पर, वो कम्पिटिटिव बिडिंग मेथड किया जाता है। यानी कि हर कंपनी ने सिंगल स्टेज 2 एनवलप फार्मूले के तहत अपनी बिड प्राइस दी है। होता यह है कि 2 किस्म की बिड्स कंपनी देती हैं। एक फाइनेंशियल होती है, पैसों की कितनी बिड है, और एक टेक्निकल बिड होती है, और उसको एक ही लिफाफे के अंदर डालकर दिया जाता है। तो अभी टेक्निकल बिड्स खुल गई हैं, फाइनेंशियल बाद में खुलेंगी, लेकिन एक अच्छा आगाज़ है। किस तरह? पाकिस्तान में 152 के करीब छोटे, दरमियाने और बड़े पावर प्लांट्स हैं। इनके अंदर गैस पे चलने वाले भी हैं, फर्नेस ऑयल पे चलने वाले भी हैं, हवा पे चलने वाले भी हैं, सूरज पे चलने वाले भी हैं, पानी पे बिजली के पावर प्लांट्स भी हैं, न्यूक्लियर भी हैं। हर किस्म के पावर प्लांट्स, खा वो कोयले के क्यों ना हो, इनमें शामिल हैं। अब इनमें प्राइवेट भी हैं, सरकारी भी हैं, और सरकारी वो जिनमें हुकूमत के शेयर मेजॉरिटी के अंदर, जिन्हें जेनकोस कहा जाता है। तो जो हुकूमत अब पावर प्लांट्स बेच रही है वो जेनकोस के वो यूनिट हैं जो पुराने हैं। अब मिसाल देता हूँ, TPS गुड्डू के अंदर कोई 14 के करीब, बल्कि 16 मुख्तलिफ यूनिट्स लगे हुए हैं। कोई 25 मेगावाट का होगा, कोई 40 मेगावाट का होगा, कोई 50 मेगावाट का होगा। तो उन तमाम की अकोमुलेटिव जो कैपेसिटी है वो 747 मेगावाट की है। इसी तरह जो हमारे मुजफ्फरगढ़ में लगे हैं वो कोई 1350 मेगावाट के हैं। टरबाइंस के मुख्तलिफ यूनिट्स हैं, वक्त के साथ साथ उसमें एडिशन होती रही, लेकिन अब
चूंकि ये तमाम मतरूक हो चुके हैं बहुत हद तक, इनको बिल्कुल भी बंद नहीं कर सकते। क्यों? इनके साथ साथ बड़े बड़े ग्रिड स्टेशंस लगे हुए हैं, ट्रांसमिशन का बड़ा बड़ा नेटवर्क अटैच है। तो मुल्क में आज भी इनका वो ट्रांसमिशन का नेटवर्क, वो ग्रिड स्टेशन जो हैं, वो तरसील के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। खा ये पावर प्लांट बंद पड़े रहें, लेकिन इनका वो जो नेटवर्क बिछा हुआ है सारा का सारा, वो हमें आज भी चाहिए। तो आहिस्ता आहिस्ता हुकूमत अगर ये करती है कि इब्तदाई तौर पर इन 9 को बेचने में कामयाब होती है और अच्छी प्राइसों से मिलती है, तो ना सिर्फ हुकूमत को अरबों रुपए का रेवेन्यू मिलेगा, बल्कि उन जगहों के ऊपर जो हिफाजत के ऊपर खर्चा आ रहा है, जो इन टर्बाइंस की थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के ऊपर खर्चा आ रहा है, वो भी हुकूमत का अच्छा खासा बचेगा। और फिर इनकी जो ज़मीन है, जो सबसे लुक्रेटिव जगह है, ओके, ये थोड़ी बहुत ज़मीन पे होती नहीं है, ये एकड़ों के अंदर फैली हुई ज़मीन है, दर्जनों एकड़, कुछ केसों में सैकड़ों एकड़ भी है। तो वो ज़मीन भी हुकूमत फ्यूचर में या बेच सकती है या उन जगहों के ऊपर पावर प्लांट्स भी इंस्टॉल कर सकती है। मिसाल के तौर पर जो मुजफ्फरगढ़ के अंदर जगह है, उसके बारे में फिजिबिलिटी ये है कि वहाँ पर लगे हुए तेल से या गैस से बिजली बनाने के जो कारखाने हैं, पावर प्लांट्स हैं, उनको बंद किया जाए और उस जगह को सोलर एनर्जी के, सोलर पार्क्स के लिए इस्तेमाल किया जाए, ताकि हुकूमत को मज़ीद जगह की ख़रीदारी के लिए ना तो पैसे लगाने पड़ें और साथ जो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन का नेटवर्क है, यानी जो 7 ग्रिड स्टेशन बनते हैं, जो बाकी पूरा निज़ाम होता है, वो तो ऑलरेडी वहाँ पर इंस्टॉल्ड है। तो आपने सिर्फ सोलर पैनल्स लगाने हैं और उनको उस सिस्टम के साथ अटैच कर देना है। वरना आप जहाँ भी सोलर पैनल्स लगाएं, बड़ी तादाद में लगाएंगे, तो आपको उन सोलर पैनल्स के साथ पूरा ग्रिड स्टेशन और दीगर ट्रांसमिशन का नेटवर्क लगाना पड़ता है, वो भी करोड़ों अरबों रुपए का खर्चा है। अब ये आसान चीज़ नहीं है। पाकिस्तान स्टील मिल्स जो जून 2015 में बंद हुई थी, जिससे इस साल बंद हुए 11 साल मुकम्मल होने को है, उसने पिछले साल कितना नुकसान किया है? 32 अरब रुपए का। यानी एक बंद पड़ी मिल जिससे हुकूमत पाकिस्तान 0 रुपया कमा रही है, उसके ऊपर 32 अरब रुपया लग गया है। उसकी निगहदाश्त के लिए जो सैकड़ों की तादाद के अंदर वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड डिप्यूटेड हैं, फिर वहाँ पर अंदर इंजीनियर्स अभी भी हैं, टेक्नीशियन वहाँ पर अभी भी हैं, अकाउंट्स का अमला अभी भी है, एडमिन का अमला अभी भी है। क्यों? हमने जब भी इस स्टील मिल को बेचना है या इसको किसी और के हवाले करना है, तो उस ट्रांजिशन को कौन लोग करेंगे? तो कम से कम वो लोग तो इन्हें रिटेन करने हैं ना, जो चाबी हैंड ओवर करने के साथ साथ ये भी बताएं कि जनाब ये मशीन फलानी लगी हुई है, इसकी ये कैपेसिटी है, ये मॉडल है, इस सन की है, ये फलानी चीज़ है, यहाँ पर हम ये करते हैं, ये प्रोसेस ऐसे होता है। तो अगर वो स्टील मिल हमें 32 अरब रुपए की पड़ रही है, तो सोचिए ये दर्जनों के हिसाब से पावर प्लांट्स, उनके यूनिट्स हमें कितना कॉस्ट कर रहे होंगे। हुकूमत पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान का पैसा कहाँ कहाँ से ज़ाया हो रहा है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।